हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2013 का क्वेश्चन आंसर। यह आने वाले एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए बिल क्लिंटन, बी जॉर्ज बुश, सी जॉन मेजर और डी बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द यानी डी बराक ओबामा, क्योंकि 2013 के समय में बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे। अभी फिलहाल में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों में आ सकता है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? उस समय कौन होते थे? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री, जो तो उस समय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग को आगे चल करके 2014 में बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ 1 दिसंबर, ब 10 दिसंबर, स 24 दिसंबर और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आ जाने का। ऑप्शन देखते हैं। ए 1985, बी यानी ब 1885, स 1905 और द 1906। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1953, बी 1955, सी 1956 और डी 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। अ एनी बेसेंट, ब इंदिरा गांधी, स सोनिया गांधी और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब इंदिरा गांधी जो थी वो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं एनी बेसेंट शुरुआती पहली महिला अध्यक्ष थी और सोनिया गांधी जो है इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अ भारत, ब पाकिस्तान, स नेपाल और द जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द जापान जो है वो सार्क का एक सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ फरक्का समझौता, ब आगरा समझौता, स शिमला समझौता और द लाहौर समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब। और बात रह गई लाहौर समझौता की, तो ये नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में हुआ था और फरक्का समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन देखते हैं। अ 6, ब 7, स 8 और द 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश जो है वो भारत में अभी भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ योजना आयोग की, ब वित्त आयोग की, स राष्ट्रीय विकास परिषद की और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में अगस्त 1952 में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1964 में, ब 1965 में, स 1966 में और द 1967 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1966 में ताशकंद समझौता, जो रूस में हुआ था। और उससे पहले ये समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान आपस में युद्ध किए हुए थे। उसके बाद रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने मिलकर के ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। अ अनुच्छेद 352, ब अनुच्छेद 356, स अनुच्छेद 360 और द अनुच्छेद 364। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। वहीं 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी पे और 356 ये राज्यों के लिए होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। अ इस्लामाबाद, ब भारत, स भूटान और द काठमांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, वहीं पे सार्क का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? जैसे कि आप सब जानते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। अ 1982 में, ब 1983 में, स 1984 में और द 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1983 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए चांस है आप लोगों के एग्जाम में आ जाने का। ऑप्शन देखते हैं। अ 1967, ब 1968, स 1969 और द 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के तरफ से जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हीं को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन आगे चल करके इंदिरा कांग्रेस को ही कांग्रेस के मान्यता मिल गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? ऑप्शन देखते हैं। अ मनमोहन सिंह, ब नरसिम्हा राव, स राजीव गांधी और द वीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, ब नरसिम्हा राव के काल में ये हुआ था 1991 में। उसमें बहुत बड़ा हाथ था मनमोहन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? 2013 में बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे। तो चलिए उनके देश के बारे में जान जाते हैं। ऑप्शन अ अमेरिका, ब ब्रिटेन, स चीन और द दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द दक्षिण कोरिया। अभी एंटोनियो गुतरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम किस वर्ष स्वतंत्र राज्य बना? ऑप्शन देखते हैं। अ 1975, ब 1976, स 1978 और द 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1975 में सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1950 में, ब 1951 में, स 1952 में और द 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1950। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। अ 72वां, ब 73वां, स 74वां और द 75वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा स 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। अ पश्चिम बंगाल ने, ब गुजरात ने, स बिहार ने दिया था और द तमिलनाडु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। अ
B.R. अम्बेडकर, ब. कांसीराम, स. मायावती और द. रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ. B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ऑप्शन देखते हैं अ 4, ब 5, स 6, द 7। तो ये तत्कालीकरण है 2013 का, उसमें तत्कालिक क्वेश्चन में ये है कि 2013 में 7 थे और फिलहाल अभी 8 हैं। 8 अभी राष्ट्रीय पार्टी हैं कहाँ पे? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अ 1978, ब 1979, स 1980 और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1980 में। अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जब जनता पार्टी से अलग होकर के अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं अ 1997 में, ब 1998 में और स 1999 में, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इससे जस्ट पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दौरा पर बस से गए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं अ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ब सुचेता कृपलानी, स अबुल कलाम आज़ाद और द KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं अ 1955 में, ब 1956 में, स 1957 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। वहीं आप लोग जानते हैं कि 1951-52 में प्रथम आम चुनाव भारत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए VBI है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं अ 1945 में, ब 1998 में, स 1952 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए बनाया गया था, ताकि विश्व युद्ध जैसी कोई घटना आगे न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन देखते हैं अ असम की, ब मिजोरम की, स तमिलनाडु की, द केरल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी है, यानी राज्य पार्टी है AIADMK। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 1975 में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं अ VP सिंह, ब जयप्रकाश नारायण, स अटल बिहारी वाजपेयी और द चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब जयप्रकाश नारायण ने 1975 के राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसको हम लोग JP आंदोलन भी कहते हैं, जो इंदिरा सरकार के खिलाफ किया गया था, उसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन अ अमेरिका, ब इंग्लैंड, स सोवियत संघ और द चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन देखते हैं अ 49, ब 50, स 51, द 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 50। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 50 है, 50 राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। अ 1988, ब 1989, स 1990 और द 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1990 में जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन देखते हैं अ 1983 में, ब 1984 में,
स 1985 में और द 1986 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या अक्टूबर में कर दी गई थी उनके अंगरक्षकों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? ऑप्शन देखते हैं। अ असम में, ब जम्मू कश्मीर में, स नागालैंड में और द त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक राज्य की पार्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, जो अभी हाल में चर्चा में रहा है? ऑप्शन देखते हैं। अ जम्मू कश्मीर, ब बिहार, स केरल और द गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित है धारा 370। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 2004 में, ब 2005 में, स 2006 में और द 2007 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 2005 में। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। अ राम मनोहर लोहिया, ब कर्पूरी ठाकुर, स चंद्रशेखर और द कामराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा सबसे पहले दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1965 में, ब 1966 में, स 1967 में और द 1968 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की निधन रूस के ताशकंद में हो गया था, जब ताशकंद समझौता में वो भाग लेने गए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? अ 1973 में, ब 1974 में, स 1975 में और द 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।